Subscribe for more content. कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा शहर है जिसका नाम कुछ और है और उसके रेलवे स्टेशन का नाम कुछ और? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर की, जिसका स्टेशन कहलाता है टाटानगर। तो भाई, एक शहर और दो नाम, ये क्या चक्कर है? चलिए आज टाटानगर जंक्शन की इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है और ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता भी है। अगर शहर जमशेदपुर है तो रेलवे स्टेशन का नाम टाटानगर क्यों रखा गया है? आइए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, एक ही जगह लेकिन दो अलग अलग नाम। ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत सम्मानजनक कारण छिपा हुआ है जो हमें इतिहास में वापस ले जाता है। तो फिर सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर इस नाम के पीछे का राज क्या है। और इसका जवाब छिपा है एक महान विरासत में। असल में स्टेशन का नाम टाटानगर उस टाटा समूहों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के इस पहले प्लान्ड इंडस्ट्रियल शहर की नींव रखी थी। मतलब टाटा का नगर। इससे बेहतर नाम और क्या हो सकता था? ठीक है, तो नाम की पहेली तो सुलझ गई, पर यह स्टेशन सिर्फ एक नाम नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि यह स्टेशन जमशेदपुर शहर के लिए इतना अहम क्यों है। ये वाकई में स्टील सिटी का गेटवे है। जमशेदपुर कोई आम शहर नहीं है, ये भारत का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी है, जिसे पूरी दुनिया द स्टील सिटी के नाम से जानती है। और इस स्टील सिटी की जो धड़कन है ना, वो है टाटानगर जंक्शन। ये इसकी असली लाइफलाइन है। और जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। कुल 5 प्लेटफॉर्म जो दिन रात देश के कोने कोने से आने जाने वाली ट्रेनों की चहल पहल से गुलजार रहते हैं। सही मायनों में ये एक ऐसा स्टेशन है जो कभी सोता नहीं। अब जरा इसके स्ट्रेटेजिक महत्व को देखते हैं। ये सिर्फ जमशेदपुर का स्टेशन नहीं, बल्कि एक तरह से पूरे भारत का चौराहा है, एक बहुत ही जरूरी क्रॉस रोड। अच्छा, एक बात और, इसे सिर्फ स्टेशन नहीं, जंक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां से रेल की पटरियां अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, और यही चीज इसे एक आम स्टेशन से कई ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। जरा सोचकर देखिए कि यह स्टेशन भारत को कैसे कनेक्ट करता है। यहां से एक लाइन पूर्व में कोलकाता के हावड़ा तक जाती है, तो पश्चिम में सीधे मुंबई, उत्तर में राजधानी दिल्ली तक पहुंच है, तो दक्षिण में ओडिशा की उन माइंस तक जहां से देश का कीमती लौह अयस्क आता है। सच में ये देश का चौराहा ही तो है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टाटानगर भारत की सबसे बिजी और सबसे जरूरी रेल लाइनों में से एक हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर पड़ता है। ये चीज इसकी अहमियत को और भी कई गुना बढ़ा देती है। भाई, हर बड़े स्टेशन की अपनी कुछ खास कहानियां होती हैं, अपनी पहचान होती है। तो चलिए अब टाटानगर से जुड़ी कुछ मशहूर ट्रेनों और यहाँ की एक बहुत ही दिलचस्प ऑपरेशनल सीक्रेट के बारे में जानते हैं। यहाँ से गुजरने वाली कुछ ट्रेन्स तो अपने आप में लेजेंड है, जैसे शहर की शान स्टील एक्सप्रेस, फिर है देश भर में फेमस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, और एक ट्रेन है साउथ बिहार एक्सप्रेस, जो यहाँ पर अपने खास कारण की वजह से काफी देर तक रुकती है। जी, एक और सवाल आ गया। आखिर ये साउथ बिहार एक्सप्रेस यहाँ 20 से 30 मिनट का इतना लंबा ब्रेक क्यों लेती है? भाई, इसके पीछे कोई पैसेंजर कारण नहीं, बल्कि एक बड़ा ही मजेदार टेक्निकल कारण है। और इसका जवाब है लोको रिवर्सल। अब ये क्या चीज है? देखिए, बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब है इंजन की अदला बदली। ट्रेन जिस दिशा से आती है उसे आगे उल्टी दिशा में जाना होता है, तो इसके लिए इंजन को ट्रेन के आगे से हटाकर पीछे लगाना पड़ता है। ये पूरा काम देखने में बड़ा शानदार लगता है, किसी डांस की तरह। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, उसका इंजन अलग होता है, और फिर एक नया इंजन घूमकर ट्रेन के पिछले हिस्से से जुड़ जाता है, ताकि ट्रेन अपनी यात्रा उल्टी दिशा में जारी रख सके। इसी कमाल की प्रक्रिया में वो 20-30 मिनट लग जाते हैं। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सार पर, कि ये स्टेशन सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि अपने आप में एक विरासत है, एक पहचान है। टाटानगर जंक्शन सिर्फ बिजी ही नहीं है, बल्कि अपनी साफ सफाई और बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए भी जाना जाता है। इसे कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, और ये खूबी बिल्कुल अपने शहर जमशेदपुर से मिलती है, जो खुद एक प्लान्ड और व्यवस्थित शहर है। तो कुल मिलाकर टाटानगर की कहानी सिर्फ एक नाम की कहानी नहीं है। ये कहानी है सम्मान की, टाटा समूह के सम्मान की। ये कहानी है कनेक्टिविटी की, देश के चारों कोनों को जोड़ने वाले एक अहम जंक्शन की। और ये कहानी है एक्सीलेंस की, चाहे वो स्टेशन की साफ सफाई हो या लोको रिवर्सल जैसा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। और जाते जाते एक सवाल, अगली बार जब किसी रेलवे स्टेशन, सड़क या चौराहे से गुजरें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि इसके नाम के पीछे क्या कहानी छिपी हो सकती है। क्योंकि टाटानगर की तरह हर नाम की अपनी एक विरासत